हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पैलियोलिथिक एज में दो कल्चर कल पढ़ा था, जिसमें से एक कल्चर ही पढ़ा था जिसका नाम था चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। आज हम सेकंड कल्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है अशूलियन कल्चर। ओके, अशूलियन कल्चर। अशूलियन कल्चर मेनली आपके मद्रास वाले एरिया में इमर्ज हुआ था बिकॉज क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुटे को 1863 में यहाँ के पल्लवरम, जो तमिलनाडु में है, वहाँ से हैंडेक्स मिला था। उसके अलावा आपका देखोगे कि डब्ल्यू किंग और साथ में ही आपके फुटे, इन दोनों को दूसरी जगह जैसे अतिरमपक्कम से भी बहुत सारे टूल्स देखने को मिले थे, जो इन्होंने 1864 में जब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया था तब। उसके अलावा मद्रास के समीप ही एक जगह है वदमदुरई, यहाँ से भी हमें डिफरेंट टूल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपके इसको मद्रासियन कल्चर भी बोला जाता है। अशूलियन कल्चर को क्या बोलते हैं? मद्रासियन कल्चर। उसके अलावा एक और टर्म यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ मैनी टूल्स आर फाउंडेड इन मद्रास, दैट्स वाई मैनी स्कॉलर्स गिवन द टर्म मद्रास इंडस्ट्री। एक फैक्ट आप इसमें लिख लो कि राजस्थान का एक जगह है चित्तौड़गढ़। वहाँ से हमें दोनों संस्कृतियाँ, आपके अशूलियन कल्चर भी और अशूलियन कल्चर और सोहन कल्चर, इन दोनों कल्चर के साथ के टूल्स मिले। मतलब दोनों कल्चर के टूल्स जो है हमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। अशूलियन कल्चर को मद्रासियन कल्चर बोलते हैं। मद्रासियन कल्चर के अलावा मद्रास फैक्ट्री इंडस्ट्री भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द मैनी टूल्स आर फाउंडेड इन नियर द मद्रास। रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने 1863 में पल्लवरम, जो तमिलनाडु में, वहाँ से हैंडेक्स सबसे पहले प्राप्त किया था। उसके अलावा डब्ल्यू किंग और फुटे दोनों ने एक्सप्लोरेशन कर अतिरमपक्कम से भी 1864 में बहुत सारे टूल्स लोअर पैलियोलिथिक के ढूंढे थे। उसके अलावा एक जगह है वदमदुरई, जो मद्रास के पास ही है। यहाँ से भी हमें बहुत सारे टूल्स जो है लोअर पैलियोलिथिक के वो देखने को मिलता है। एंड राजस्थान का एक जगह है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, वहाँ से हमें अशूलियन और सोहान कल्चर के मिक्स्ड टूल्स जो है हमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से देखने को मिलता है। लोअर पैलियोलिथिक एज में हमें किस टाइप के टूल्स देखने को मिलता है? तो मेनली आप पहले ये देखो कि लोअर पैलियोलिथिक एज के जितने भी टूल्स हमें मिले हैं वो क्वार्टजाइट स्टोन के बने हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जितने टूल्स हैं वो किस स्टोन से बने हुए हैं, तो वो क्वार्टजाइट स्टोन से बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। पहला टूल्स जो है वो हैंडेक्स है। मेनली बस आपको माइंड में ये रखना है कि लोअर पैलियोलिथिक एज है, मतलब कि हमें टूल्स जितने भी मिलेंगे वो इतने शार्प नहीं होंगे, वो इतने फिनिश्ड वे में नहीं होंगे, थोड़े रफली मिलेंगे। तो पहला आएगा हैंडेक्स, दूसरा है क्लीवर्स को विदारनी और हैंडेक्स को हस्तकुठार कहते हैं। उसके बाद आपका सिंपल चॉपर चॉपिंग कल्चर से याद रखना, चॉपर और चॉपिंग टाइप के टूल्स हमें देखने को मिलता है। तो हैंडेक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर एंड चॉपिंग टाइप के टूल्स देखने को मिलता है। कहाँ? हमें लोअर पैलियोलिथिक एज से। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से हमें ये टूल्स जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले आप अभी हमने पढ़ा सोहानियन कल्चर, चॉपर चॉपिंग टूल्स हमें कहा सोहानियन कल्चर से मिलता है। इसका मतलब सोहन नदी घाटी एंड सोहन नदी घाटी कौन सा एरिया होगा? पंजाब पाकिस्तान वाला। सिंपल। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे कश्मीर, एंड देन आप देखोगे रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, जिसमें आपका एक एग्जांपल भी हमने देखा था पिछली क्लास में कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमें अशूलियन कल्चर भी देखने को मिलता है, सोहानियन कल्चर भी देखने को मिलता है। इसका मतलब कि चित्तौड़गढ़ तो होगा ही होगा। और उसके बाद डिलवाना। फिर है बेलन घाटी, बेलन वैली, इट्स वेलन वैली। और वेलन वैली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। देन लास्ट भीमबेटका, एंड भीमबेटका कहाँ पे है? नर्मदा घाटी मतलब एमपी। सो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के सारे टूल्स देखने को मिलता है। और इसीलिए आपके लोअर पैलियोलिथिक एज को जो है हमें थर्ड ग्लेशियल एज भी बोला जाता है। कौन सा? थर्ड ग्लेशियल एज। सो इतना क्लियर है आपके। उसके अलावा आप अगर दक्षिण में देखोगे, साउथ में देखोगे, तो कोटलियार वैली जो आपका तमिलनाडु में है, यहाँ से भी हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। सो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज जो है इसके टूल्स किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट स्टोन के बने होते थे। कौन कौन से टूल्स थे? हैंडेक्स थे, क्लीवर्स थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स थे। इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो कौन कौन से जगहों पे हमें ये सारे टूल्स देखने को मिला है? तो एक तो सोहन वैली होगा, कश्मीर में कुछ जगह होंगे, देन राजस्थान वाले एरिया में जिसमें चित्तौड़गढ़ और डिडवाना, एंड बेलन घाटी यूपी मिर्जापुर, भीमबेटका नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, और कोटलियार वैली आपके साउथ में तमिलनाडु वाला क्षेत्र। अब तमिलनाडु में हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है जो आप याद कर लो। तमिलनाडु में पहला तो अतिरमपक्कम, दूसरा वदमदुरई जो मैंने बताया था आपकी मद्रास वाली जगह से है, एंड तीसरा आपको याद रखना है मंजान करनई। ये और एक और है पल्लवरम, जहाँ से हमें हैंडेक्स तो मिला ही है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने जो ढूंढा था। तो अतिरमपक्कम, वदमदुरई, मंजाना करनई और पल्लवरम, ये तमिलनाडु के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है लोअर पैलियोलिथिक से रिलेटेड। लोअर पैलियोलिथिक के आपके टूल्स, मैक्सिमम टूल्स आपके अतिरमपक्कम, वदमदुरई, मंजाना करनई और पल्लवरम से देखने को मिला। आंध्र प्रदेश से देखने को मिले तो यहाँ पे आपका आएगा कुरनूल, गिद्दलूर, करेम पुड़ी और नागार्जुनकोंडा।
आपको मेरे साथ ही याद करना है। सबसे पहले है कुरनूल, गिद्धलूर, करीमपुडी और नागार्जुनकोंडा। अगर आपको आंध्र प्रदेश का भी याद आ जाएगा तो आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर लोगे कि तमिलनाडु के कौन-कौन से आपके एरिया लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड। अगर आपको तमिलनाडु का याद हो जाए कि वहाँ का कौन-कौन सा है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है। हो गया? तमिलनाडु क्लियर, आंध्र प्रदेश क्लियर, ओके। अब हम आपका देखते हैं आप कर्नाटक। कर्नाटक में भी 2-3 प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ईसामपुर। ईसामपुर आप याद कर लो। ईसामपुर जो है हमें कर्नाटक से रिलेटेड है। लोअर पैलियोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो आपका ईसामपुर है। उसके अलावा सोन घाटी में सिहावल जो है वहाँ से भी हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के टूल्स मिलते हैं जो कि मध्य प्रदेश में आपका वो सिहावल जगह है। उसके अलावा एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है कि आपको केरला और सिंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वो चीज़ें तो याद करनी होती है कि हमारे लोअर पैलियोलिथिक एज के टूल्स कहाँ-कहाँ से मिले हैं। उसके अलावा आपको ये भी याद माइंड में रखना चाहिए, इस आइडेंटिफाई करने में बहुत ईज़ी हो जाता है कि हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो किस जगह से नहीं मिले हैं। तो ये 2 जगह हैं, एक है केरला और दूसरा सिंध। ये 2 जगह हैं जहाँ से हमें कोई भी लोअर पैलियोलिथिक टूल्स नहीं मिले हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करें प्लेसेस के। सबसे पहले तमिलनाडु में अतिरंपक्कम, वदमुदरई, मंजाकरनई और पल्लवरम। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, कुरनूल, गिद्धलूर और करीमपुडी। कर्नाटक में एक ईसामपुरी और केरला और सिंध से हमें कोई भी टूल्स देखने को नहीं मिला। सो लोअर पैलियोलिथिक एज के हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। उनका कोई एक जगह उनका कोई एक आवास नहीं था उस वक्त। वो घूमकर ही जानवरों का शिकार करके ही अपना पालन पोषण करते थे। उसके बाद उस समय वो जितने भी जानवरों के शिकार करते थे वो बड़े-बड़े जानवर होते थे। क्यों बड़े-बड़े जानवर होते थे? क्योंकि उस वक्त उनको टूल्स को कैसे शार्प करते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं, ये कॉग्निटिव स्किल जो है अब तक डेवलप नहीं हुई थी। इसीलिए आप देखोगे कि लोअर पैलियोलिथिक में टूल्स जो हैं वो आपके उतने शार्प देखने को नहीं मिलते। जैसे आपके टूल्स मैंने बताया भी यहाँ पे आपको हैंड एक्स हो गए, क्लेवर्स हो गए, चॉपर चॉपिंग हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, टूल्स हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट प्लेस हमने देख लिया। अगर ये बेसिक चीज़ें अगर अपने माइंड में रखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ईज़ी वे में इस कांसेप्ट के बेस पर ही सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे।